नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव खेल किस प्रकार का रहने वाला है जून के मध्य भाग में, ये बात समझने की ज़रूरत है। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से सिंह जो आपके स्वामी है, राशि के स्वामी आपकी राशि में ही चल रहे हैं इस वक्त। तो एक तरह से तो बहुत विशेष योग बना हुआ है, लेकिन 7.5 चली रही है आपकी। शनि महाराज 30 साल बाद आपकी राशि में स्वग्रही होकर चल रहे हैं। तो मैं कहूँगा ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि 7.5 का पहले 2 भाग जो है आपके लिए इतने नेगेटिव नहीं है। नहीं तो शनि तो आपको पता है किस प्रकार का बाजा बजाते हैं लोगों का। तो ऐसे में आपको अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि आप कुंभ राशि में जन्म लिए हैं। और कुंभ राशि में जिन्होंने जन्म लिया है, कुंभ में शनि चलते हुए जब पहले 2 भाग होते हैं, यानी पहले ढैया जो है और दूसरी ढैया है शनि की स्वग्रही ढैया होंगी, तो उसमें शनि अपने घर को कौन बिगाड़ता है? कोई मूर्ख ही होगा कि जो अपने घर को बिगाड़ेगा। तो शनि को आप ये तो कह नहीं सकते, बहुत बुद्धिमान है और आपके कर्म फलदाता है। तो यदि आपने कर्म अच्छे कर रखे हैं तो आपको नेगेटिव चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 7.5 है, ये बात भी विशेष मानने की ज़रूरत है। अब समझ लीजिए जून के अंदर क्या होने वाला है। यदि आपकी राशि के अनुसार से समझें तो आपकी राशि के अनुसार से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बनेंगे। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए इन ग्रह योग का प्रभाव क्या होगा। त्रिग्रही योग विशेष तौर पर बना है, बिगड़ेगा और फिर बनेगा। पुरानी कहावत है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन एक प्रकार का ये 3 जो त्रिग्रही योग जो है, जो अभी चल रहा था, वो कहीं ना कहीं कष्ट में था। और आने वाला जो त्रिग्रही योग आपके लिए बनने वाला है, बुध की वजह से वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस देने के योग बना सकता है। क्योंकि जैसा हमने कहा कि सूर्य का परिवर्तन का योग है, बुध का परिवर्तन का योग है। ये जो चल रहे हैं वृषभ राशि में चल रहे हैं, और इनका पदार्पण जब होने वाला है मिथुन राशि में होने वाला है। 5वें भाव में सूर्य पहुंच जाएंगे, 5वें भाव में बुध पहुंच जाएंगे, 5वें भाव में शुक्र पहुंच जाएंगे। हाँ, शुक्र और बुध अस्त जरूर है, लेकिन देव कृपा से एक समझ लीजिए कि बुध जिन दिनों अस्त चल रहे होते हैं, आपकी राशि के अनुसार समझें तो बहुत भाग्य आपका विशेष तौर पर बुद्धि के मालिक हैं। और ऐसे बुद्धि का मालिक स्वयं जब अस्त चल रहा हो तो कष्ट हो सकते हैं, लेकिन ग्रहयोग के दृष्टिकोण से ऐसे में कुछ खास योग बन रहे हैं, मुहूर्त बन रहे हैं, जो हमारा मेन विषय है, जो हम आपको बताते रहते हैं। हम आपको उपाय के तौर पर जो बताते हैं चीज़ों को, उनको आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए। तो ऐसे में उन सब का लाभ आपको मिल सकता है। कुछ खास मुहूर्त इसमें बनने वाले हैं। ऐसे में विशेष तौर पर बुढ़वा मंगल तो चल ही रहा है। मंगलवार के दिन, जेठ के दिन जितने मंगल पड़ते हैं बुढ़वा मंगल होते हैं, और कहा जाता है हनुमान जी को प्रसन्न करने के बड़े सुंदर दिवस होते हैं। जो सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, हनुमान जी की कथा कर लेते हैं, राम जी का स्तवन कर लेते हैं, हनुमान जी कृपा कर कर, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें, हनुमान जी समस्त प्रकार के सुख देने के योग बना देते हैं उनके जीवन में। तो ये सुंदर योग चल रहा है। ग्रह क्या करेंगे? हनुमान जी साक्षात कृपा लेने का सुंदर अवसर है। इसके साथ साथ धूम्रावती जी की जयंती है, गंगा दशहरा है, निर्जला एकादशी है, बटुक भैरव जयंती है। ये सुंदर उत्सव भी आ रहे हैं इन जून के मध्यकाल में। ये सारे के सारे प्रदोष युक्त जो कार्य हैं, बुध प्रदोष का योग बन रहा है। अब हमने कहा था बुध अस्त है आपका, बुध को शुद्ध करने का अवसर भी आ गया है। ऐसे में तो एक उपाय बताएंगे आपको इस कार्यक्रम के अंदर ही, कि जो एक छोटा सा उपाय है, बुध कैसा ही अस्त हो चिंता ना करें, वो उपाय करने से भगवान शिव की कृपा से बुध को शक्ति मिल जाती है और बुध फिर नेगेटिव नहीं रहते। तो ये सुंदर उपाय इसी कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आरंभ करते हैं। 11 तारीख की बात कर लेते हैं। 11 जून को मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, और सिंह राशि में चंद्रमा रात को प्रवेश करेंगे, लेकिन सुबह कर्क में ही रहेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा कष्ट का योग है। दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन ये जो कष्ट है, एंजाइटी है, हरी भरी करी जो है, इनको ना करिएगा, नहीं तो कष्ट में फंस सकते हैं। बैलेंस होकर काम करें। कई बार क्या होता है, चीज़ें धीरे धीरे, आपकी राशि में कार्य धीरे धीरे होने वाले हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, लेकिन ऑर्गेनाइज कर लेंगे आप। लेकिन आप जहाँ जल्दी में करेंगे फंस जाएंगे। देखिए गर्मी है, मौसम गर्म हो रहा है, अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली ज़रूरत ये है, जल्दबाजी में ना करें। जल्दीबाजी काम शैतान का, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। अब ऐसे में उपाय क्या किया जाए? देखिए इस दिन सबसे पहले तो अश्लेषा नक्षत्र है। आज अश्लेषा है, 11 को अश्लेषा है, 12 को मघा नक्षत्र है। तो सबसे पहले जो जातक जन्म लिए हुए हैं इन नक्षत्र में, उनको अपनी मूल शांति करानी चाहिए। और जो नए जातक जन्म ले रहे हैं, उनके घर वालों को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मूल शांति तुरंत करा लें, नहीं तो बच्चा जीवन पर्यंत कष्ट में रहता है। ये हमने बहुत बार देखा है। तो अवश्य इसका ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिएगा। बुढ़वा मंगल है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें और सुंदर पाठ करें हनुमान जी का। ये बड़ा कष्ट को निवारण करने वाला योग है, हम बता चुके हैं इसके बारे में आपको। तो ये अवश्य करना चाहिए। हमने भी वैसे विवेकानंद योगाश्रम में ये बड़ा कार्यक्रम रखा है बुढ़वा मंगल पर, जो आने वाले 2 बुढ़वा मंगल रह गए हैं और इसी विशेष तौर पर जून के मध्यकाल में पढ़ रहे हैं। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से कराने के लिए व्हाट्सएप जो नंबर दिए हुए हैं उन पर अपना मैसेज भेजिए, आपको डिटेल समस्त प्राप्त होंगी।
12 तारीख की यदि हम बात करें तो बुधवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है इस दिन, और मिथुन राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, और मिथुन राशि में ये परिवर्तन का योग जो होगा ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। आमतौर पर चतुर्थ का मंगल जो होता है स्वग्रही भी हो चाहे, लेकिन वो निष्फल होता है, देखने को मिलता नहीं है कार्य। तो ऐसे में विशेष तौर पर ये जो परिवर्तन होने का योग बन रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। चिंता ना करें, अवश्य जमीन जायदाद के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नए सौदे होने के योग बन सकते हैं, वो आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये समय पॉजिटिव होकर काम करने की ज़रूरत का है। ऐसे में गौ पूजन अवश्य करें, ध्यान रखिएगा, गाय को हरी सब्जी इत्यादि जो मिल रही है, पालक इत्यादि वो खिलाने का प्रयास कीजिए। शुक्र को प्रबल, क्योंकि शुक्र अस्त है इन दिनों, ये उपाय लगातार करेंगे तो इससे पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे। 13 तारीख की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से जो समय दिखा रहा है पॉजिटिव दिखाता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव योग, पॉजिटिव रास्ते से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, और ऐसे में मन में नए नए विचार उत्पन्न होते दिखाएंगे, नए रास्ते सुझाव होंगे, उन पर सजेशन करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। लेकिन बुध अस्त है, बुद्धि के स्वामी, तो ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। श्री गणेश का स्तवन करें, गणेश जी को मोदक अर्पित करें, पीली चीज़ों का दान करें, बृहस्पति को शक्ति देंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 14 तारीख का अवसर शुक्रवार, अष्टमी तिथि, धूम्रावती जी की जयंती है। चंद्रमा परिवर्तित होकर 11 बज के करीब 57 मिनट पर आ रहे हैं अष्टम भाव में, और बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे, तो ये आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मन थोड़ा सा विचलित होता दिखाई दे रहा है, मन को साधने की ज़रूरत है। और इस दिन विशेष तौर पर सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो भी पंचम भाव में जा रहे हैं, आपकी राशि में के अनुसार से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे रात को 12 बज के करीब 27 मिनट पर। लेकिन संक्रांति का पुण्य अगले दिन होगा, क्योंकि रात को मध्यकाल के बाद संक्रांति का योग बन रहा है। मिथुन राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है, ये भी आपके लिए बहुत एक तरह से अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो त्रिग्रही योग जो आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है ये ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन फिर भी सूर्य और शुक्र जो है अलग अलग प्रवृत्ति के ग्रह हैं, उनके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखने उपाय करने की ज़रूरत है, वो हम आपको बताएंगे। और ऐसे में संक्रांति का पुण्य जो हमने बताया कि वो पुण्य बड़ा सुंदर रहेगा। और संक्रांति का पुण्य क्या है, आप समझे जेठ की संक्रांति है, और संक्रांति में जल का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जल का, पंखे का, ये सब चीज़ दान यथेच्छ भाव में, कोई बहुत लंबा उठापटक नहीं करनी है, क्योंकि दान का नाम आते ही लोगों कहते हैं कि पंडित जी ने जो भारतीय संस्कृति में, सनातन में यही दान 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 दान। अरे भैया, जल का दान यथेच्छ मात्रा में गंगा जी में चले जाओ, सुंदर जल अभी भी मिलेगा आपको, कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। चलो बेच रहे हैं, लेकिन आपके लिए सुंदर तरीके से तालाब से, मटके से भरा हुआ जल दान करते हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या तो भगवान ने स्वयं कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र पुष्प, भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? आपके धन से थोड़ी प्रसन्न होते हैं। तो ये हम जो उपाय यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करें, बहुत सरलतम उपाय बताने का प्रयास करें, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है आने वाले दिनों में। बुद्धि को साध लिया जिसने, उसके वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। तो ये सब सिद्धांतिक तौर पर समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 15 तारीख शनिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन विशेष तौर पर संक्रांति का पुण्य भी है। शनिवार और संक्रांति का पुण्य। सूर्य आपकी बुद्धि राशि में आ गए हैं, बुद्धि भाव में आ गए हैं, विद्या वाले भाव में आ गए हैं। जो बच्चे हैं उनका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। बुद्धि के अनुसार से लाभ, बुध चल रहे हैं अस्त, तो ऐसे में विशेष तौर पर आप जो है खरबूजे इत्यादि, तरबूज इत्यादि का दान करने का प्रयास करें। भगवान शंकर का अभिषेक करें गंगा जल से, या आपके सुंदर सुंदर शीतल जल से भगवान का अभिषेक करना पुष्टिदायक रहेगा, शनि को अनुकूल करने वाला रहेगा। शनि तो आपकी राशि में थोड़े थोड़े जो है आपको पुरुषार्थ करने में कमी कर रहे हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पर, और ये पुरुषार्थ वाले भाव में कमी ला रहे हैं। मंगल वहाँ दृष्ट है, स्वग्रही होकर विराजमान है, वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आलस्य प्रवृत्ति आपके वजन को बढ़ा सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन दिनों ग्रहों का योग, मंगल शनि का योग चल रहा है, जो है वो रक्त संबंधित बीमारी देने के योग बना रहा है, और साथ साथ आपके वजन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा मेहनत ज़्यादा कीजिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 16 तारीख की यदि हम बात करें तो 16 तारीख का दिवस बहुत विशेष है, बहुत विशेष ग्रहों का योग बन रहा है। 16 तारीख की दशमी तिथि है, गंगा दशहरा का अवसर है। ग्रह योग आपके लिए बड़े अनुकूल बने हुए हैं। ग्रह योग चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध जो बना है, उसके लिए थोड़ा मन को प्रशस्त करने की ज़रूरत है। साधु संत की सेवा जितना करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ये साधु संत की सेवा, सूर्य को जल देना, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है, इनको करने का प्रयास करें। वैसे गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती जो ये पड़ रही है, ये आपके लिए बहुत अद्भुत है, ये कल्याण करने वाली कथा भी समझ लीजिए क्या है इसका रहस्य। 16 तारीख को गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा है, और साथ साथ इस दिन गंगा जी मैया का अवतरण हुआ। माँ भगवान जो कहा जाता है कि भगीरथ की अथक प्रयासों से जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को ऋषि कपिल ने शाप दे दिया और उनके उद्धार का कोई मार्ग बचा ही नहीं था,
तब 3 पीढ़ी तक उस कुल में लोगों ने आराधना करी माँ भगवती गंगा की, कि माँ गंगा को कैसे इस धरा पे प्रवृत्ति लाया जाए। तब भगवान विष्णु के पद से निकली हुई, जब कहा जाता है कि भगवान वामन का अवतार लिए और पूरी पृथ्वी को जब उन्होंने नापा तो कहा जाता है 3 पगों में नाप लिया, तो जब उनका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा था तब भगवान ने अपने कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा जी ने उस जल को एकत्र कर लिया था। और भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न करके उनको साधना करके प्रसन्न कर कर माँ गंगा को वहाँ से मांगा। और कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया उनको, और भगीरथ के अथक प्रयासों से इस गंगा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये गंगा वहाँ से निकली। और कहाँ वो वहाँ उनको लेकर गंगा सागर पर पहुँचते हैं किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। यानी इस दिन माँ गंगा का पदार्पण हुआ और 6 महीने बाद करीब करीब वो मकर संक्रांति के दिन गंगा दशहरा जिस दिन विशेष तौर पर वहाँ पहुँचती हैं जहाँ सागर से माँ गंगा का मिलन होता है, उस क्षेत्र में जाकर विशेष तौर पर उस दिन उनका पुण्य लोगों पर गमन हुआ। तो ये बड़ी सुंदर कथा है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको समस्त रूप से पूजन करते हुए भगवान शिव पर देखिए ये सुंदर योग बन रहा है। इसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती का भी सुंदर योग बन रहा है। बटुक भैरव भगवान साक्षात शिव के अंश हैं। कहा जाता है उनके पिता ने अनन्य श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि शिव पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हो। और कहा जाता है शिवलिंग से ही साक्षात मनोकामना अष्टक जो शब्द जो है विशेष तौर पर उनका स्तोत्र है, उसी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव साक्षात जो 8 वर्ष के बालक के रूप में उपस्थित हुए वो बटुक भैरव के रूप में कहे जाते हैं। और ये अद्भुत है, इनकी जयंती समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। जीवन में यदि कोई कष्ट इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि, असंग नज़र लगने वाली समस्या हो जाती है बच्चों को, तो ये मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इसका लगातार यदि यज्ञ कर लिया जाए और इस दिन विशेष तौर पर उनकी जब जयंती है, रविवार का दिन पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो उनका विशेष तौर पर खीर के द्वारा मीठे गुलगुले बनाकर उनके द्वारा हवन करने से कहा जाता है समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनते आते हैं। ये शास्त्रोक्त कथा है, इसको अवश्य उनके निमित्त हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत सुंदर रहेगा। तो अवश्य इस दिन ये करने का प्रयास कीजिए, आपकी राशियों के अनुसार से परिवर्तन का योग बहुत सुंदर बनेगा। 17 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 17 तारीख के दिन सोमवार का सुंदर योग बन रहा है। 17 तारीख को सोमवार और विशेष तौर पर योग बन रहा है एकादशी का, निर्जला एकादशी का योग है सोमवार। और विशेष तौर पर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ के भरे हुए 2 कुंभ, यदि मिट्टी के 2 कुंभ लेकर उसमें जल भरकर यथेच्छ भाव से दान करेंगे तो अद्भुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। चंद्रमा भाग्य में चले जा रहे हैं आपके लिए, भाग्य में पहुंच गए हैं रात्रि में, और भाग्य को जगाने के लिए, देव कृपा प्राप्त करने के लिए सरल शास्त्र में रहते हुए इस दिन निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए उनका स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान करके उनका पूजन करें, उनको विशेष तौर पर कथा श्रवण करें, जल का दान करें। देखिएगा यदि स्वास्थ्य में भी कोई समस्या चल रही है कि थोड़ा मनोमस्तिष्क में थोड़ी नेगेटिविटी चल रही है, क्योंकि शनि महाराज थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन को अंतःकरण को तोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि 7.5 चल रही है। ऐसे में भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करते हुए उनका चरणामृत ग्रहण करें। देखिए ये दिव्य औषधि दिव्य रूप से आपके लिए कल्याण के योग बनाएगी। 18 तारीख का अवसर मंगलवार का योग है। एकादशी इस दिन थोड़ी सी वृद्धा बढ़ गई है, और क्योंकि सुबह 6:24 तक रहेगी, तो जिन जिन क्षेत्रों में सूर्य उदय 6:24 से पहले हो रहा है उस दिन द्वादशी युक्त एकादशी वैष्णवों के लिए बड़ी सुंदर रहेगी। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य जो हैं वो इस एकादशी को बड़ा सुंदर मानते हैं और बड़ा अन्न श्रद्धा से भगवान के विष्णु का पूजन करते हैं, उनका कार्य करने का प्रयास करें। लेकिन इस दिन एक योग और बना हुआ है, बुढ़वा मंगल, अंतिम बुढ़वा मंगल पड़ रहा है। सुंदरकांड का पाठ करिए। ग्रह योग दृष्टिकोण से यदि आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके लिए ग्रह अनुकूल, धर्म के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा समय दिखाई देता है, और आपके योजनाओं पर सुनियोजित तरीके से कार्य करने से बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग प्रशस्त दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने धर्मयुक्त कार्य किया, निश्चित तौर पर सही रहे और थोड़े से बदमाश लोगों से बच के रहे, तो आने वाले समय में लाभ के योग प्रशस्त रूप से बनते दिखाई देंगे आपको। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बुढ़वा मंगल है, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस अंतिम बुढ़वा मंगल पर बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा है। अन्य श्रद्धा के साथ आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ कर सकते हैं। व्यवस्थाएं जानने के लिए व्हाट्सअप नंबर्स पर कॉल कर अपने मैसेज को भेजकर आप संपर्क साधें। देखिए समस्त जानकारी आपको दी जाएगी आश्रम की तरफ से। 19 तारीख का दिवस बुधवार, द्वादशी तिथि है, और इस दिन चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे। बृहस्पति के साथ सम्मुख होकर 10वें भाव में आने के योग बनाएंगे, और सम्मुख होकर एक दूसरे को लाभ पूरी तरह से दिखेगा।
मन थोड़ा अभी भी अप्रशस्त दिखाई देगा, थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा कि मन में थोड़ा सा संशय रहेगा, लेकिन संशय को त्याग दीजिए, लाभ होना निश्चित है। थोड़ा बुद्धि को बल देने का प्रयास की, चंद्रमा भी शीर्ण है, बुद्धि के स्वामी बुद्ध जो है, चंद्रमा बुद्ध जो है वो भी थोड़े शीर्ण चल रहे हैं, तो ऐसे में प्रदोष योग बन रहा है, बुद्ध प्रदोष योग। बिल्वपत्र लेकर भगवान शंकर को अर्पित कीजिए प्रदोष काल में, देखिएगा दोनों दिन आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेंगे। 20 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, और ऐसे में ग्रह योग आपके लिए अनुकूल हैं, लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा ब्राह्मणों की सेवा कर गुरुजन का आशीर्वाद लेकर कार्य करना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। ज्योतिष के 2 भाग हैं, एक गणनाएं हैं और दूसरा उसका फलित भाग है। भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने जो पौराणिक काल के अंदर और उपनिषद काल के अंदर इस ज्योतिष विज्ञान को पंचांग के साथ जोड़ते हुए, एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए गणित को फलित के साथ जोड़ा और कई अपने अनुभवों से ऐसे उपाय शास्त्र में वर्णित किए जिनको हम आज उत्सव मुहूर्तों के रूप में जानते हैं। ये उत्सव वास्तविक तौर पर मुहूर्त है, और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से जो अपना एक चैनल बनाया आचार्य वाणी, उसमें हम इन्हीं पौराणिक उपयोगों को लेकर, प्रयोगों को लेकर, पुराणिक कथाओं के माध्यम से जो ये मुहूर्त आते हैं वही वास्तविक तौर पे आपके कष्टों का निवारण का योग बनते हैं। देखिए, समझ लीजिए एक बात खास तौर पर, विशेष तौर पर, ये जो मुहूर्त हैं, जैसे इस अभी आने वाले इन 10 दिनों में गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती, धूम्रावती जी की जयंती, ग्रहों का परिवर्तन का योग, संक्रांति, एकादशी, ये सब जो पड़ रही हैं, ये विशेष तौर पर ये वो सुंदर मार्ग हैं, सुंदर वो मुहूर्त हैं जिनमें एक छोटा सा कर्म यदि सही दिशा में कर लिया जाए तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। आमतौर पर आज जो लोग जो ज्योतिष के अंतर्गत आ गए हैं, अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे टोटके और फालतू जो विशेष तौर पर शास्त्रोक्त नहीं है, उन प्रयोगों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और भ्रांति ऐसी उपस्थित कर देते हैं कि वो शास्त्र के साथ सम्मत बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष टोटकों का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष के साथ साथ यदि अध्यात्म को और शास्त्र पुराणों को, वैदिक कथाओं को, वैदिक रहस्यों को यदि समझने का प्रयास करें, हमने उसी को जोड़ के आपके समक्ष इन समस्त उपायों को बताने का प्रयास किया, और उन उपायों को आप सही रूप में, सही दिशा में, हमारे मनीषी गणों ने जो व्यवस्था करी, पंचांग के दृष्टिकोण से आप देखें, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर रोज़ कोई उत्सव है। हमारे यहाँ मरण दिन नहीं मनाया जाता, मरण दिन नहीं मनाया जाता, हमारे यहाँ सब आनंद उत्सव है। जीवंत संस्कृति है भारतीय संस्कृति, और नई दिशा, नया सूर्य, नया कुछ उत्पन्न करने के लिए, नया लाभ देने के लिए उत्पन्न होता है हर रोज़, उदय होता है हर रोज़। तो हम उस रूप में अपनी संस्कृति को समझते हुए कार्य करें तो बड़ा सुंदर रहेगा आपके जीवन। देखिए, जीवन में सुख और दुख एक पहिए के समान है, चलते रहते हैं, आता जाता है, तो वो परिवर्तन की तरफ है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, बस विश्वास जगाना है, सही दिशा पकड़नी है। और अभी जो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारी की सारी गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि, जन्म राशि कौन सी है, चंद्रमा कहाँ विराजमान है, वो चंद्र राशि मानी जाती है, और उसके साथ किस लग्न में जन्म हुआ है वो आपकी लग्न राशि मानी जाती है। तो उन सबको समझकर ज्योतिष की गणनाओं को आपके जीवन में उतारने का, हमको समझने का और फिर आपको बताने का प्रयास किया जाता है। हम यहाँ राशि के गोचर के प्रभाव के अनुसार से आपको बताते हैं। आपकी जन्म लग्न को और राशि को कोरिलेट कर आप दोनों भविष्यवालों को समझ सकते हैं, और देखिएगा फिर दोनों को मिलाकर आप सुंदर तरीके से अपने भविष्य को सुंदर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हमारे पास लिख के आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी, आप इतने सारे लोगों को एक ही राशि में कैसे? देखिए, गोचर का प्रभाव है। संसार में ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरे संसार को 12 ही भागों में तो बांटा गया है, लेकिन जनरल कैरेक्टर के तौर पर गोचर के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ये एक अलग विशेष तौर पर व्यवस्था है कि व्यक्ति अपनी जन्मपत्री में कौन से ग्रह लेकर आया है, किस प्रकार की अवस्थाएं, कौन सी दशाएं हैं, कौन से ग्रहों की कितनी शक्ति है, वो सब उसकी जन्मपत्री से निकालने का प्रयास किया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है। और फिर हम प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान, भविष्य, भूत को समझते हुए, ग्रहों की दिशाओं को समझते हुए उनके भविष्य में आने वाले कष्टों को दूर करने का योग बहुत सुंदर बना सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। आप उन समस्त रहस्यों को लेकर, ज्योतिष की प्राचीन वैदिक परंपरा को लेकर हम आपके समक्ष इस चैनल पर रहते हैं, और आशा करते हैं आप इन गणनाओं का लाभ सही रूप से लेने का प्रयास करेंगे। आज हर क्षेत्र में देखिए, सुनिए क्या होता है कि बड़े अच्छे जो व्यवस्थाएं करते हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से खराब लोग। ज्योतिष पैसे कमाने का जरिया नहीं है, और हम इन सब के माध्यम से आपके समक्ष ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी आप देखें, जितने भी जो लोग जहाँ भी जाते हैं, या तो
अंगूठियों पे अंगूठियाँ, 15-15, 20-20 अंगूठी, मालाएं, और ये मुझे भी कहा जाता है कई बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से। मैं विभिन्न भारत के टॉप मोस्ट चैनल्स पे रहा और रहता हूँ अभी भी, और वहाँ पे कई बार जब आरंभ में गया था तो कहा जाता कि महाराज आपको बैठना है तो आपको मालाएं पहननी पड़ेंगी, अंगूठियाँ पहननी पड़ेंगी। तो हमारा शुरू से एक मत रहा है, और हमारे साथ जिन्होंने भी कार्य किया है, कर रहे हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि हमने कभी इस आडंबर में ज्योतिष को नहीं डालने का प्रयास किया। अपने बाहुबल पर, अपने मनोमस्तिष्क पर विश्वास रखें, उस परमात्म तत्व पर विश्वास रखें, मंत्र पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान पर विश्वास रखें, वही आपका कल्याण करेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नख खराब है, मालाओं का प्रभाव नहीं, सबका प्रभाव है, लेकिन सबसे पहले उन पैसों को खर्च करने से पहले, सुनार को पैसे देने से अच्छा ये है कोई गरीब व्यक्ति को दान कर दो। ज्योतिष बहुत सरल विषय है, यहाँ कहीं पैसे की बात नहीं है। तो इस बात को हम समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में सही सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्योतिष को सही रूप से समझेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। और हमने इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 60 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा सुंदर तरह से आश्रम की व्यवस्था की गई। यहाँ भगवती की सुंदर प्रतिष्ठा की गई, जो 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का श्री विग्रह चमत्कारिक रूप से, कहते हैं ना पत्थर नहीं चलते, हम कहते हैं पत्थर चलते हैं भाई, आया श्री विग्रह। कहाँ भगवती मुल्तान से इतना सुंदर मंदिर विराजमान होगा, पार्टीशन हुआ, विशेष तौर पर कटाई हुई, क्या विशेष तौर पर बुरा समय था, और ऐसे में माँ भगवती को एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके लाया और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के घर पे उनको देके गया, और आज वो सुंदर विशाल भगवती का श्री विग्रह हमारे विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, मैं कहूँगा भाग्य में सौभाग्य है कि माँ के सानिध्य में बैठकर हम नित्य प्रति उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर लोगों के कष्ट दूर करने के सुंदर योग बनते हैं। तो आप भी आ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करने के लिए, मनोकामना सिद्धि करने के लिए, अपने कष्टों को, सौभाग्य को जगाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है, और बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर पिछले करीब 50-60 सालों से लगातार शोध चल रहा है। मुद्रा विज्ञान के द्वारा, विभिन्न यज्ञ मंत्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार से कई शोध के कार्य किए गए हैं। हॉस्पिटल बनाया गया योग विज्ञान का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, जो भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है, पैनल पर है दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और समस्त प्रकार से हज़ारों लोग इस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप भी अध्यात्म से जुड़ें, अध्यात्म का सही रूप समझें, जो विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति में कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार से बताया जाता है। विभिन्न समय में वो सब प्रकार के अनुष्ठान अभी बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, और विशेष यज्ञ जुलाई के अंदर गुप्त नवरात्रों में रहेगा आश्रम पर, और उन 9 दिनों में सहस्त्र चंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा जाएगा। आप उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।